ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय और इसका प्यार नंबर 117। 116 नंबर पे ये चर्चा की है कि ईश्वरेर तत्व ये न ज्वलित ज्वलन जीवेर स्वरूप ये छे स्फुलिंग रकम। भगवान तुलना करते हुए बता रहे हैं ईश्वर तत्व और जीव तत्व में क्या अंतर। अब और उसी अंतर को, डिफरेंस को और क्लियर भगवान बता रहे हैं। तो ये मायावादी लोग हैं, प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि। तो भगवान में और जीवात्मा में क्या समानता है, ब्रह्म है दोनों, इसके बारे में तो इनको पता है। लेकिन गलत फहमी क्या हो गई कि दोनों को समान ही मान लिए, केवल अंतर को पहचान नहीं पाए। इसलिए महाप्रभु अब उसमें ही फोकस करके ये प्रचार कर रहे हैं कि जीव और भगवान में अंतर भी है। मध्वाचार्य अपने एक टीका में लिखते हैं कि जो भी भक्त है भगवान में और जीवात्मा में जो अंतर होता है उसको प्रचार करता है, उसका उसको प्रकट करता है, तो वो इस संसार से मुक्त हो जाता है और वो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। ऐसा अपनी एक कमेंट्री में लिखते हैं। तो क्योंकि जो इस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग रखता है, समझ रखता है कि जीव तत्व और कृष्ण तत्व में अंतर है, समानता है लेकिन अंतर भी है और बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। 19-20 का अंतर होता तो चलो बोल देते कि चलो ठीक है, 19-20 का अंतर है तो बराबर ही मान लो। नहीं, 19-20 का अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। कितना बड़ा अंतर है तुलना करके महाप्रभु पिछले श्लोक में ऑलरेडी बता दिए कि ईश्वरेर तत्व ये न ज्वलित ज्वलन। कि ईश्वर तत्व कैसा है, ब्लेजिंग फायर, बहुत विशाल अग्नि है। और जीवेर स्वरूप ये छे स्फुलिंग कण, एक चिंगारी मात्र है। हाँ, अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखे अणोरणीयाम महतो महियाम। हाँ, ये अंतर है कि छोटे से छोटा जीवात्मा है और बड़े से बड़ा भगवान है। तो 19-20 का फर्क नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। ये बहुत ज्यादा अंतर है। तो उसी चीज को अब और आगे भी क्लियर कर रहे हैं। तो ये तो क्वांटिटी के हिसाब से, यानी क्षमता, कैपेसिटी के हिसाब से पिछले श्लोक में महाप्रभु तुलना करके बताएं। अब अब दोनों के बीच के संबंध के हिसाब के तरीके से भी अब यहाँ पे डिफरेंस बताने वाले हैं महाप्रभु कि दोनों का वास्तविक संबंध क्या है। तो उसमें भी अंतर है, दोनों की वास्तविक स्थिति या संबंध ज्ञान के आधार पे भी बता रहे हैं। जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान गीता विष्णु पुराणादीता हते प्रमाण। द लिविंग एंटिटीज आर एनर्जीज नॉट द एनर्जेटिक। ये सबसे बड़ा एक मिस्टेक मायावादी लोग करते हैं। वो मिस्टेक क्या करते हैं वो एनर्जी और एनर्जेटिक यानी शक्ति और शक्तिमान को एक ही मानते हैं। तो ये सत्य बात है, एक ही है, अंतर नहीं है। शक्ति शक्तिमान अभेद मतयो, भेद नहीं है लेकिन भेद है भी, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जीव तत्व शक्ति है, कृष्ण तत्व शक्तिमान है। और गीता विष्णु पुराण आदि ताहते प्रमाण, द एनर्जेटिक इज कृष्णा। दिस इज very vividly described in the Bhagavad Gita, the Vishnu Puran and other Vedic literatures.
कोट भी किया जाएगा। भगवत गीता में तो भगवान बोले ही हैं कई जगह, मम माया। हाँ, हाँ, अपरम पिछले श्लोक, पिछले श्लोक में कोट करते हैं प्रभुपाद जी गीता से, अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। मैं पराम, मैं पराम मतलब मेरी परम, मेरी सुपीरियर सुपीरियर एनर्जी। हाँ, सुपीरियर प्रकृति, प्रकृति मतलब शक्ति। तो मेरी पराम प्रकृति, यानी परम मतलब सुप्रीम, सुपीरियर एनर्जी क्या है? अपरेयम इतस्त्वन्याम। इसके अलावा, इसके पहले भगवान वर्णन किए, भूमिराप अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च। भूमिरापो अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृति। कि अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ऑल टुगेदर दिस एट कॉन्स्टिट्यूट माई सेपरेटेड मटेरियल एनर्जीज। भिन्ना प्रकृति, ये भिन्ना प्रकृति है भगवान की। प्रकृति मतलब एनर्जी, शक्ति को प्रकृति बोलते हैं। तो ये भिन्न प्रकृति है, सेपरेटेड एनर्जी है, ये भौतिक जगत जिससे मिलके बना हुआ है। और ये पुराण में भी वर्णन है, नारद पंचरात्र में ये आता है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान यथो विदु, एकम तु महता सृष्ट, द्वितीयम तु अंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतिस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो इस प्रकार से ये है। फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, अपरेयम इतस्तु अन्यम। ये अपरा मतलब अपरा एनर्जी, इंफीरियर एनर्जी, कौन सी? भौतिक प्रकृति। लेकिन ये भौतिक प्रकृति के ऊपर, बिसाइड्स दिस, इतस्तु अन्यम, अन्यम मतलब इसके अलावा एक प्रकृति और है अर्जुन। प्रकृति विद्धि में पराम, मेरी सुपीरियर एनर्जी के बारे में भी जानो अर्जुन। मेरी एक सुपीरियर एनर्जी है इसके ऊपर। वो क्या है? जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। जीव भूता कंप्राइजिंग द लिविंग एंटिटीज, जो कि इस भौतिक संसार को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये ऑलरेडी कई जगह ये कंक्लूजन दिया गया है कि भगवान की शक्ति है प्रकृति विधि में पड़ा। तो भगवत गीता में प्रमाण है, और विष्णु पुराण और अन्य वैदिक शास्त्रों में भी प्रमाण है। महाप्रभु इसको क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। जीव तत्व शक्ति, कृष्ण तत्व शक्तिमान। So as already explained, there are three prasthanas on the path of advancement in spiritual knowledge, namely Nyaya Prasthan, Vedanta philosophy; Shruti Prasthan, the Upanishads and Vedic mantras; and Smriti Prasthan, the Bhagavad Gita, Mahabharata, Puran, etc. तो कोई भी ज्ञान को वेरीफाई करने के लिए, कोई भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान के स्रोत के तीन तरीके हैं। एक को न्याय प्रस्थान बोला गया है, वेदांत फिलॉसफी है। न्याय मतलब उसमें लॉजिक है, रीजनिंग है, लॉजिक है, इसके द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा ही रचित। और वेद व्यास जी ने दूसरा तरीका दिया, श्रुति प्रस्थान, डायरेक्ट वैदिक मंत्र, उपनिषद। उपनिषद और जो वैदिक मंत्र हैं वो डायरेक्ट भगवान नारायण से प्रकट हुए हैं। तो उनको तो डायरेक्ट एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है। अगर वैदिक मंत्र में और उपनिषद में जो चीज दिया है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, रिजेक्ट ही नहीं कर सकता है, चाहे उसको कोई समझा पाए या समझ पाए या ना समझ पाए। तो इसलिए श्रुति प्रस्थान। तो अगर कोई भी, और तीसरा है स्मृति प्रस्थान, द भगवत गीता, महाभारत, पुराण एक्सेट्रा, जो कि श्रुति पे आधारित रचनाएं हैं। उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके कथा के माध्यम से, इतिहास पुराण के माध्यम से दिया गया है। जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता हालांकि उपनिषद है, लेकिन भगवत गीता को महाभारत के अंदर दिया गया है, इसलिए स्मृति प्रस्थान में रखा जाता है कई बार। हाँ, तो ये तीन में से कोई भी अगर प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो उसको प्रमाणिक माना जाता है, वो ज्ञान सही माना जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मायावादी फिलोसफर्स डू नॉट एक्सेप्ट द स्मृति प्रस्थान। स्मृति को वो लोग स्वीकार नहीं करते। कौन? मायावादी लोग। स्मृति रेफर्स टू द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द वैदिक एविडेंस। जो स्मृति प्रस्थान है, स्मृति शास्त्र है, पुराण, महाभारत, इतिहास, भगवत गीता जिसमें आता है, तो वो वैदिक शास्त्रों पे आधारित, श्रुति शास्त्रों पे आधारित जो है निष्कर्ष के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है, आचार्यों के द्वारा प्रदान किया जाता है। Sometimes Mayavadi philosophers do not accept the authority of the Bhagavad Gita and the Puranas
and this is called Ardha Kukuti Nyaya, the logic of half a hen. Ardha Kukut न्याय इसको बोला जाता है. If one believes in the Vedic literatures, one must accept all the Vedic literatures recognized by the great acharyas. But the Mayavadi philosophers accept only the Nyaya Prasthan and the Shruti Prasthan, rejecting the Smriti Prasthan. Here, however, Sri Chaitanya Mahaprabhu cites evidence from the Gita, Vishnu Purana, etc., which are Smriti Prasthan. No one can avoid the personality of Godhead in the statements of the Bhagavad Gita and other Vedic literatures, such as the Mahabharata and the Puranas. Lord Chaitanya therefore quotes a passage from the Bhagavad Gita. तो चैतन्य महाप्रभु गीता से कोट करने वाले जो हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए कि ये भी एक पुराण है, ये भी एक जो है एविडेंस है, ये भी एक प्रस्थान है, तरीका है ज्ञान को प्रस्तुत करने का, समझाने का. तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्पेसिफिकली यहाँ पे जोर दे करके स्मृति प्रस्थान को प्रस्तुत कर रहे हैं कि उसमें इस प्रकार से प्रमाण प्राप्त होता है कि जीव शक्ति तत्व है और कृष्ण जो है शक्तिमान तत्व है. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत. तो हम लोग ऑलरेडी इसका चर्चा किए कि अपरा इयम, हाँ अपरा, ये जो भौतिक जगत है अपरा शक्ति है भगवान की. अपरा मतलब इंफीरियर, निकृष्ट शक्ति, और इसके ऊपर भगवान की सुपीरियर एनर्जी है. वो कौन है? हम जीवात्माएं हैं, जीव भूता. तो ये भी भगवान बोलते हैं ये भी मेरी पराम प्रकृति है, मेरी शक्ति है. तो इससे भी पता चलता है भगवान और जीवात्मा में अंतर है, और जीवात्मा जिस प्रकार से भगवान भौतिक संसार को कंट्रोल करते हैं वैसे जीवात्मा को भी कंट्रोल करते हैं. So besides these inferior energies, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. In the Bhagavad Gita, it is explained that the five material elements, earth, water, fire, air, and other, constitute the gross energy of the Absolute Truth, and that there are also three subtle energies, namely the mind, intelligence, and false ego, or identification with the phenomenal world. Thus, the entire cosmic manifestation is divided into 8 energies, all of which are inferior. As explained in the Bhagavad Gita, Mama Maya Durattaya, the inferior energy known as Maya is so strong that although the living entity does not belong to this energy, due to the superior strength of the inferior energy, the living entity, Jiva Bhuta, forgets his real position and identifies with it. Krishna says distinctly that beyond the material energy there is a superior energy which is known as the Jiva Bhuta or living entities. When in contact with the material energy, this superior energy conducts all the activities of the entire material phenomenal world. तो ये जीव भूत जो है हालांकि भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, पराम शक्ति, पराम प्रकृति है, लेकिन फिर भी ये इनसिग्निफिकेंट यानी बहुत ही तुच्छ होने के कारण, अणु आत्मा होने के कारण, चिंगारी है ना, तो इसलिए तुच्छ होने के कारण ये क्या होती है, भौतिक प्रकृति जो कि इन्फीरियर है उसके प्रभाव में आ जाती है. उसके प्रभाव से उसका जो अपना आध्यात्मिक गुण है उसको भूल जाती है और अपने आप को भौतिक जगत से पहचान करने लग जाती है. लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है. भगवान हमारे जैसे इनसिग्निफिकेंट नहीं, तुच्छ महत्वहीन नहीं है. इसलिए भगवान भौतिक प्रकृति में आने के बावजूद भी अपनी अपनी वास्तविक स्थिति को हमेशा ध्यान में रखते हैं, उस कॉन्शियस रहते हैं, हमेशा उस स्थिति में बने रहते हैं. The supreme cause is Krishna, Janmad Ashrayataha, who is the origin of all energies which work variously. The Supreme Personality of Godhead has both inferior and superior energies, and the difference between them is that the superior energy is factual, whereas the inferior energy is a reflection of the superior. तो भगवान की वैसे तो पराशर शक्ति विविधाय व श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा, ऐसे अनंत शक्तियां हैं भगवान की, लेकिन ये 3 कैटेगरी में रखा जाता है. वास्तव में 2 ही कैटेगरी है, एक सुपीरियर और इन्फीरियर, यानी भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति.
लेकिन एक तीसरा कैटेगरी मार्जिनल पोटेंशियल जीवात्मा को बनाया जाता है, क्योंकि वो कभी भौतिक होती है, कभी आध्यात्मिक हो जाती है। भौतिक होती नहीं कभी, भौतिक से ढा आवरण हो जाता है। जब भौतिक जगत के प्रभाव में आती है तो वो फिर अपने आध्यात्मिक गुणों को एक तरह से ढक जाता है पूरी तरीके से, तो इसलिए केवल भौतिक जैसा ही होता है, प्रतीत होता है। तभी तो देखिए, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, पूरे बॉडी में इतना बुद्धि लगाते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, अल्टीमेटली इसी कंक्लूजन में आते हैं कि हम कौन है, वी आर लंप ऑफ मैटर्स। हम बस ये शरीर के कुछ ये भौतिक तत्वों से मिलके बने हुए हैं। हमारे हमारा जो अस्तित्व है, वो लोग बोलते हैं कि ये सब है, हड्डी है, खून है, और अलग अलग ऑर्गन्स हैं, यही सब चीजें हैं, सब भौतिक तत्व ही है। इसी का कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, और इसी से जो है सारा फंक्शन चल रहा है, एक अच्छा मशीन की तरह है, बस इतना ही। वो इसके ऊपर ये नहीं जान पाते हैं कि आत्मा भी है, आध्यात्मिक चीज है अंदर, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होता ना। वो आध्यात्मिक जो आत्मा है वो प्रैक्टिकली सोया हुआ है, उसका कोई फंक्शन है ही नहीं। जब तक बद्धावस्था में आत्मा रहती है तो उसका प्रैक्टिकली कोई फंक्शन नहीं, कोई कार्य ही नहीं करता है, कार्य विहीन है पूरी तरीके से, केवल उपस्थित रहना और इसका एकमात्र फंक्शन। द प्रेजेंस इज द ओनली फंक्शन। हाँ, केवल उपस्थित रहने से ये भौतिक शरीर कार्य करता है, क्योंकि थिंकिंग फीलिंग विलिंग मन का कार्य है। बुद्धि जो है प्लानिंग, डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन, योजना, ये सब बनाता है। और शरीर जो है, इंद्रियां जो है वो कार्य करती। तो बचा क्या? और तो कुछ है नहीं ना किसी के जीवन में। इसलिए प्रैक्टिकली ये बहुत कठिन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, असंभव है कि कोई व्यक्ति ये इस बेसिस पे समझ पाए, फंक्शन के बेसिस पे समझ पाए कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। केवल और केवल शास्त्र प्रमाण और न्याय प्रस्थान बुद्धि, लॉजिक के हिसाब से ये समझा जा सकता है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ये कारण, इसलिए जीवात्माओं को भी एक थर्ड कैटेगरी में रख दिया जाता है, मार्जिनल पोटेंशियल। बट अदरवाइज दो ही, भगवान की दो प्रकार की शक्ति होती है। लेकिन उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आध्यात्मिक शक्ति है वही वास्तविक है, और जो भौतिक शक्ति है वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है कहने का मतलब है, गलत नहीं है, लेकिन उसका जो प्राकट्य है, जिस रूप में दिखती है, वो गलत है, वो कॉन्सेप्शन गलत है ना। जैसे अगर यहाँ पे चेयर रखा है, टेबल रखा है, कुर्सी रखा है, गिलास रखा है, गाड़ी है, हाँ, लैपटॉप है, टेलीविजन है, तो अगर कोई इसको इस रूप में देखता है तो वो भ्रम है, वो मिथ्या है, क्योंकि वो नहीं है, वो टेम्परेरी उस रूप में मैनिफेस्ट हुआ है। अल्टीमेटली जैसे डिस्ट्रक्शन होगा, वो सब अपने अपने तत्व जो है सब जाके अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएंगे। और अल्टीमेटली फिर जो पूरे जो है भौतिक तत्व भी हैं, आठों के आठों, ये भी विलीन होकर के एक महत तत्व के रूप में रहते हैं महाविष्णु के शरीर के अंदर। तो भौतिक प्रकृति जो है गलत नहीं है, मिथ्या नहीं है। ये एक मायावादी लोगों का ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जग ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या, ऐसा वो सोचते हैं। तो जगत मिथ्या नहीं है, जगत जो प्रकट हुआ है, जो दिख रहा है, वो मिथ्या नहीं है। मतलब वो वस्तु, भौतिक प्रकृति मिथ्या नहीं है, लेकिन जगत जिस रूप में प्रकट हुआ वो मिथ्या है, वो कॉन्सेप्शन मिथ्या है। इस जगत को इस जगत को जगत के रूप में देखना, वो एक मिथ्या कॉन्सेप्शन है, फॉल्स कॉन्सेप्शन है। जगत को अगर कोई ये समझ जाता है, जानता है कि ये भगवान की भौतिक प्रकृति है, तो वो मिथ्या नहीं है, वो वास्तविकता है। इसलिए हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, कि मान लीजिए कहीं पे रास्ते में रस्सी पड़ी हुई है, तो शाम रात को कई बार रस्सी जो है सांप की तरह दिखती है, तो वो क्या, वो मिथ्या है। तो मिथ्या क्या है, रस्सी गलत नहीं है, रस्सी मिथ्या नहीं है, रस्सी है वहां पे, लेकिन ये कॉन्सेप्शन कि वो रस्सी सांप है, वो मिथ्या है, वो फॉल्स कॉन्सेप्शन है। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, लेकिन भौतिक जगत का जो रूप जैसा दिखता है लोगों को, वो मिथ्या है। जो भोगी व्यक्ति है उसको पूरा भौतिक जगत अपने भोग के रूप में दिखता है। जो त्यागी व्यक्ति है पूरा भौतिक जगत मिथ्या के रूप में दिखता है। तो ये कंसेप्शन मिथ्या है। लेकिन वैष्णव इसको कैसे देखता है कि सब कृष्ण का है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो वो कंसेप्शन सत्य है ना। जैसे मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ कि कोई गार्डन में आप जा रहे हैं, तो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे हुए हैं, है ना। तो एक कोई बकरी आती है वहां पे, तो गुलाब को कैसे देखते हैं, अपने ब्रेकफास्ट के रूप में देखते हैं। तो वो एक मिथ्या है, फॉल्स है, हाँ, वो गलत है, गुलाब का वो कॉन्सेप्शन। और कोई यंग बॉय आता है, वो गुलाब को बहुत गुलाब के रूप में देखता है अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए, हाँ, इम्प्रेस करने के लिए। तो वो भी कॉन्सेप्शन मिथ्या है, वो भी फॉल्स है। लेकिन एक वैष्णव आता है, गुलाब को एक क्या देखता है कि ये भगवान की शक्ति है और भगवान के सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, तो उसको लेके जाता है, भगवान के चरण कमल में अर्पण करता है।
तो वो सही कंसेप्शन है। तो ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन विचारधारा कैसी है उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट गलत या सही बन जाता है। जैसे रस्सी को अगर कोई सांप करके देखता है कि ये सांप है, तो वो गलत है, वहां पे कोई सांप है ही नहीं। हाँ, तो इसी प्रकार से तो इसलिए ये भौतिक जगत को जो है, ये ऐसे रिफ्लेक्शन होने के कारण इसको फैक्चुअल नहीं बोला जाता है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ द सन इन अ मिरर और ऑन द वाटर appears टू बी द सन बट इज नॉट। जो सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं कि कई बार मिरर में या पानी में सूर्य का प्रतिबिंब आता है, तो वो दिखता है कि वो सही है लेकिन वो वास्तव में सत्य है नहीं। लेकिन सूर्य नहीं है, सूर्य ही असत्य है, ये बोलना गलत होगा। सूर्य है, लेकिन जब वो मिरर मिरर ऑफ फॉल्स ईगो, मिथ्या विचारधारा के दर्पण में जब ये ब्रह्म है रिफ्लेक्ट होता है, तो इस भौतिक जगत के रूप में दिखता है। इसलिए एक जगह भागवत में वर्णन किया भी गया है कि भौतिक जगत क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो प्रश्न फिर उठता है कि रिफ्लेक्शन किसके ऊपर है, वो मिरर क्या है। मतलब रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, मतलब तो मिरर होना चाहिए ना कोई, तो मिरर क्या है, तो मिरर है वो फॉल्स ईगो। मिथ्या अहंकार, मिथ्या विचारधारा के दर्पण में जब आध्यात्मिक जगत रिफ्लेक्ट होता है तो ये भौतिक जगत बनता है। तो जिस प्रकार से रिफ्लेक्शन गलत होता है, तो ये गलत होता है। लेकिन वास्तव में जो भौतिक आध्यात्मिक जगत है, ब्रह्म है, वो अपना सही स्थिति में बना रहता है। इसीलिए सर्वम खलौ इदम ब्रह्म, ये भी एक स्टेटमेंट है। तो इसको फिर इसी वहीं पे ये मायावादियों का कॉन्सेप्शन गलत हो जाता है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जगन मिथ्या कैसे हो सकता है जब जगत हो ही नहीं सकता है। जब ऑलरेडी बोला गया है सर्वम खलौ इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ब्रह्म के अलावा भी कुछ चीज है जो मिथ्या है। तो मिथ्या क्या है, विचारधारा मिथ्या है, जगत मिथ्या नहीं। Similarly, the material world is but a reflection of the spiritual world. Although it appears to be factual, it is not. It is only a temporary reflection, whereas the spiritual world is factual reality. The material world, with its gross and subtle forms, is merely a reflection of the spiritual world. हाँ, तो यहाँ पे जो भी ग्रॉस एंड सटल फॉर्म्स, जो भी रूप, आकृति, प्रकृति जो भी दिखता है, वो मिथ्या है, वो रिफ्लेक्शन होने के कारण। द लिविंग एंटिटी is not a product of the material energy. He is spiritual energy, but in contact with matter, he forgets his identity. Thus, the living entity identifies himself with matter and enthusiastically engages in material activities in the guises of a technologist, scientist, philosopher, etc. He does not know that he is not at all a material product, but is spiritual. His real identity thus being lost, he struggles very hard in the material world. And the Hare Krishna movement or Krishna consciousness movement is trying to revive his original consciousness. His activities in manufacturing big skyscrapers are evidence of intelligence, but this kind of intelligence is not at all advanced. He should know that his only real concern is how to get free from material contact. For by absorbing his mind in material activities, he takes material bodies again and again. And although he falsely claims to be very intelligent in material consciousness, he is not at all intelligent. When we speak about the Krishna consciousness movement, which is meant to make people intelligent, the conditioned living entity therefore misunderstands it. He is so engrossed in the material concept of life that he does not think there can be any activities that are actually based on intelligence beyond the construction of skyscrapers and big roads and the manufacturing of cars. This is proof of Maya Paratajnana, or loss of all intelligence due to the influence of Maya. When a living entity is freed from such misconceptions, he is called liberated. When one is actually liberated, he no longer identifies with the material world. The symptom of mukti liberation is that one engages in spiritual activities instead of falsely engaging in material activities. कि हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हैं कि कैसे जीवात्मा जो होता है, हालांकि भौतिक प्रकृति का नहीं है, वो आध्यात्मिक है, लेकिन इस भौतिक जगत में आने के कारण, माया के में आने होने के कारण, अपने आप को भौतिक शरीर से आइडेंटिफाई, पहचान करने के कारण वो अपने आप को सोचता है कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, साइंटिस्ट हूँ, फिलोसफर हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, बहुत सारी चीजें सोचता है। और बुद्धि का मतलब वो सोचता है कि रियल नॉलेज है, बुद्धि है कि हम इस भौतिक संसार में अलग अलग चीजें बनाएं, भौतिक संसार के कार्य में जुड़ जाएं। बट दैट इज नॉट रियल इंटेलिजेंस। रियल इंटेलिजेंस इज टू अंडरस्टैंड आवर रियल पोजिशन। वास्तविक बुद्धि है
कि हम ये जाने कि हम लोग ये शरीर नहीं है। हमारी वास्तविक पहचान को समझ लेना ही वास्तविक बुद्धि है। और ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये लोगों को इस वास्तविक बुद्धि को प्रदान करने में मदद कर रहा है। लेकिन जो पूरी तरह से भ्रम में रहते, इल्यूजन में रहते हैं, वो ये सोच नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट वाले क्या कर रहे हैं, हमारा जो असली कार्य है उससे हमको विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ये किसी वक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपको कब कॉल करूँ मैं? क्लास के बाद। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। यस योगेश। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस योगेश। प्रभु जी, जैसे अभी कलयुग चल रहा है। हम इतने टेक्नोलॉजी वाइज इतना अपडेट हो गए, सब कुछ हो गया। फिर भी एज अ इंसान हमको ये आध्यात्मिक जीवन के बारे में, भगवान के बारे में हम इतना लास्ट में एक्सेप्टेंस देते हैं, तो ये क्या कलयुग का प्रभाव है या हमारे कर्म की वजह से ऐसा होता है प्रभु जी? हरे कृष्णा। कलयुग का तो प्रभाव है। कलयुग एक्सटर्नली प्रभाव डालता है, और हमारे कर्म भी हैं जो हमको इस प्रकार की भौतिकतावाद जीवन को यापन करने के लिए अंदर से प्रेरित करता है। बट ये सब जो एक्सटर्नल रीजंस है, ये सब मेन रीजन नहीं। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है आवर डिसीजन, हमारा जो डिसीजन हमने लिया है। क्या डिसीजन लिया है? कि हम इस संसार में रह करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कैसा भी, कितना भी कलयुग हो, और कोई पिछले कर्मों के कारण कितना भी जो है फॉलन कंडीशन, पतित अवस्था में क्यों ना हो, अगर बस ये डिसीजन चेंज कर ले, चॉइस चेंज कर ले, डिजायर चेंज कर ले, हाँ कि नो, इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने का चेष्टा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे कोई सुख नहीं है, मिथ्या सुख है सब कुछ। और ये समझ जाए कि हम वास्तविक रूप में हम जीवात्मा है, आत्मा है, कृष्ण के अंश हैं, तो कृष्ण का सेवा करने से हम वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं से फिर वो जो है यू टर्न ले सकता है वापस, बैक होम बैक टू गॉड। इसलिए प्रभुपाद जी बोले बैक होम बैक टू गॉड। ले सकता है, कोई बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। जैसे कोई मान लीजिए ड्राइविंग करते करते जो है होशो हवास में नहीं था, हाँ, ऐसे गप्पे लड़ाते लड़ाते कार में बैठा है, अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाते लड़ाते निकल गया, और भूल गया कि मुझे कहीं से राइट टर्न लेना था, और आगे बढ़ गया 2-4 किलोमीटर। तो अभी कोई 2 किलोमीटर बढ़ा हो या 50 किलोमीटर बढ़ा हो, जिस समय उसको होश आ जाए, समझ में आ जाएगा, अरे ये तो गलत रास्ते में चल रही है, बस वहीं से यू टर्न ले लेना चाहिए, बस कुछ समय बाद फिर वापस से सही रास्ते में पहुंच ही जाएगा। तो उसी उसी तरह से। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। प्रश्न था प्रभु जी। एक। हाँ। हाँ बोलिए। हरे, हाँ, उसी में प्रश्न था प्रभु जी। इतना तो तय हो चुका है कि हम ये धरती पे जो आए, हम तो कुछ दिनों के मेहमान हैं। हमारा तो यहाँ पे फिक्स कुछ भी नहीं है सिवाय भक्ति के। तो कुछ फिर भी दिनों के मेहमान नहीं है, परमानेंट मेहमान बन चुके हैं हम। बारंबार जन्म लेना पड़ता है। कुछ दिनों के मेहमान अगर बनना है तो तुरंत यू टर्न ले लीजिए, डिसीजन चेंज कर दीजिए। नो मोर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओनली सर्विस टू कृष्ण। तब हम यहाँ से निकल सकते हैं। फिर भी प्रभु जी, हम इतने सारे हमारे जितने भी मतलब मनुष्य लोग हैं, किसी के साथ अच्छा बर्ताव होता है, किसी के साथ बुरा होता है, किसी के साथ हम ऐसा अपेक्षा रखते हैं कि इसने मेरे साथ अच्छा करना चाहिए, मैं इसको अच्छा सपोर्ट क्यों करूं। ये मन की जो अलग अलग लोगों के प्रति जो ईर्ष्या ये है। सब ये सब द्वैत है। यही मंद यही भालो, यही सब भ्रमा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, इस संसार में रह करके भौतिक तरीके से आप सोचेंगे कि मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूं, बुरा व्यवहार करूं, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, बुरा व्यवहार करे, सब थर्ड क्लास है, सब बुरा व्यवहार है। इस भौतिक जगत का जो गलत चीज है वो तो है ही है गलत, और जो सो कॉल्ड अच्छा है वो भी गलत है। ओनली थिंग जो वास्तविक स्थिति को जानते हुए कार्य करता है, यानी आध्यात्मिक स्थिति को जानते हुए कार्य करता है, वही वास्तव में सही प्रकार से स्थित होकर कार्य करता है। ओके, समय हो गया है। लेकिन कृष्णा चेतन माता जी कुछ बोलना चाह रही थी। कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अरे मैं पूछ रही चाहती थी कि भक्ति करना चाहते हैं लेकिन अपने हिसाब से करना चाहते हैं। हम बोलते हैं माला करो, ये करो, उठना पड़ेगा, ये टाइम पे करना पड़ेगा, तो वो फॉलो नहीं करते। भगवान है मानते हैं उनमें कि वो सब भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन ये सब पाथ फॉलो नहीं करना चाहते। उन्हें हम कैसे समझा सकते हैं? तो उनको समझा सकते हैं कि देखिए,
आप अगर कोई भी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट है, वो बोलता है कि मैं अच्छा मार्क्स तो लाना चाहता हूँ, अच्छा डिग्री प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, तो कैसे काम चलेगा? एक भौतिक कुछ भी भौतिक छोटा सा छोटा कार्य भी करने के लिए हमको कोई ना कोई मार्गदर्शन की जरूरत होती है, उनके नियम कानून, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, डिसिप्लिन पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक मार्ग में तो डिसिप्लिन तो जरूरत ही है ना। और कृष्ण को डिसिप्लिन देते हैं, और कृष्ण के प्रतिनिधि जो गुरु होते हैं, कृष्ण जो चाहते हैं हमसे करवाने के लिए, तो कृष्ण वो कार्य हम कर सकें, उसके लिए हमको कुछ डिसिप्लिन बताते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और फिर पर्टिकुलर अभी किसी चीज में क्या डाउट है तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हमारे पास सब कारण है कि हम सुबह जल्दी उठ के ही क्यों बोलते हैं कि माला जप करो, 4 नियम का पालन करने के लिए ही क्यों बोलते हैं, ये सब के पीछे कारण है। तो वो चर्चा किया जा सकता है, अगर कोई इंटरेस्टेड है जानने के लिए तो उनको बोल सकते हैं कि बात करें। ओके, हरे कृष्ण।